तो आपको क्या लग रहा है, आप ऐसा क्या काम करते हैं जिस वजह से आपको डायरेक्टली टारगेट किया जाता है कि आपका सोशल वर्क बंद कर दो, नहीं तो आपका मर्डर कर दिया जाएगा? ऐसा और भी कुछ काम है क्या आपका, कि आप तो बता रहे आप सामाजिक क्षेत्र में आप ये शाखा प्रमुख को, ऐसा और क्या काम करते हैं जिस वजह से लोगों को तकलीफ और आपको ऐसा शब्दों का इस्तेमाल आपके साथ हो रहा हो? हमने सुना है कि आज से कुछ दिन पहले हमें से जानकारी प्राप्त हुई कि आपके घर पे कुछ अज्ञात लोगों ने कुछ ऐसे पेपर रखे थे जिसमें कुछ लिखा हुआ था और उसके साथ में कुछ ऐसी वस्तु थी। क्या था और ये पूरे मामला क्या था, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। एक्चुअली इसमें लिखा हुआ था कि स्टॉप डूइंग सोशल वर्क और एंड पॉलिटिकल वर्क, अदरवाइज वी विल मर्डर यू, ऐसा लिख के मेरे दरवाजे पे रखा था पेपर। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी का ये वार्ड क्रमांक 185 है। आज से कुछ दिन पहले हमें इसे एक जानकारी मिली थी कि वार्ड क्रमांक 185 जो शिवसेना के शाखा प्रमुख है और यूबीटी के जो मणिकंदन जी है उनके, और एरिक बॉयज करके उनकी एक संस्था है, उनके अध्यक्ष है, उनके घर पे कुछ अज्ञात लोगों ने कुछ ऐसे पेपर वगैरह रखे थे, उसमें कुछ वस्तु भी थी, जिस वजह से आज वो जानकारी प्राप्त होने के बाद में आज हमारे सामने मणिकंदन कंदन जी है, जो उनसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या घटना घटी थी जो हमें जानकारी प्राप्त हुई, उसकी हकीकत क्या है। पहले तो चैनल में स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप शिवसेना यूबीटी के शाखा प्रमुख हो, ये वार्ड क्रमांक 185 है। हमने सुना है कि आज से कुछ दिन पहले हमें से जानकारी प्राप्त हुई कि आपके घर पे कुछ अज्ञात लोगों ने कुछ ऐसे पेपर रखे थे जिसमें कुछ लिखा हुआ था और उसके साथ में कुछ ऐसी वस्तु थी। क्या था और ये पूरे मामला क्या था, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। एक्चुअली इसमें लिखा हुआ था कि स्टॉप डूइंग सोशल वर्क और एंड पॉलिटिकल वर्क, अदरवाइज वी विल मर्डर यू, ऐसा लिख के मेरे दरवाजे पे रखा था पेपर। एक 4-5 पेपर था और उसके साथ एक कटर जैसा था, चाकू जैसा कटर था। तो देख के मैंने वो पुलिस स्टेशन में जाके एनसी दर्ज कराया, सब कराया, सब पुलिस स्टेशन में भी चालू है, कार्रवाई चालू है। उन्होंने खुद आके इधर चेक किए, सर्वे सीसीटीवी कैमरा सब चालू है, सर्वे तो चालू है। लेकिन मतलब मेरे को ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि ऐसे क्यों किया और कौन किया, वो अपन जानकारी नहीं सकते, क्योंकि करीबन हम 15-16 साल से हम लोग समाज सेवा तो कर रही है। कुछ बच्चे लोग का फीस भर रहे हैं, कुछ बच्चे लोग कंप्यूटर क्लास का कोर्स करा रहे। अभी आप देखिएगा इधर सब टेलर का मशीन है, सब है। तो अभी 1-2 साल से हम लोग कम से कम 150-200 महिला लोग को हम लोग फ्री में टेलरिंग सिखाया है, टेलर क्लास का करके उनको फ्री ऑफ कोर्स है। तो ये अपना हर 3 महीने में 30-40 जन का बैच है, ये सब चालू है। तो हम लोग तो हमारा सोशल वर्क ये तो चालू है हम लोग का 15-16 साल से। और मैं राजकारण में आके 2012 में राजकारण में आया था, जब मैं उपशाखा प्रमुख था। फिर कुछ 3 साल पहले शाखा समन्वयक था 3 साल, फिर अभी शाखा प्रमुख बन के 1 साल हुआ। तो राजकारण का तो काम चालू ही है। अभी इलेक्शन में हम लोग हमारा जो पद के हिसाब से हम लोग का जो काम था वो कम किया, हम लोग संगठन के लिए काम किया। इसमें दुश्मनी मेरे को नहीं लगता कि ऐसा हम लोग दुश्मनी के हिसाब से किससे काम किए। ये तो एक राजनीति है ना, अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में तो सब लोग अपना अपना पार्टी के लिए काम करेंगे, हम लोग वो हिसाब से हम लोग। आपको क्या लग रहा है, आप ऐसा क्या काम करते हैं जिस वजह से आपको डायरेक्टली टारगेट किया जाता है कि आपका सोशल वर्क बंद कर दो, नहीं तो आपका मर्डर कर दिया जाएगा? ऐसा और भी कुछ काम है क्या आपका, कि आप तो बता रहे आप सामाजिक क्षेत्र में आप ये शाखा प्रमुख हो, ऐसा और क्या काम करते हैं जिस वजह से लोगों को तकलीफ और आपको ऐसा शब्दों का इस्तेमाल आपके साथ हो रहा हो? कैसा है मालूम क्या, देखो अभी हमको पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि हमारा नगर सेवक है, हमें शाखा प्रमुख है, तो हमको कॉल आता है कि हमारा वार्ड में ऐसा हुआ है, कोई पहचान का कुछ झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, तो हम लोग पुलिस स्टेशन जाते। तो पुलिस स्टेशन में 2 पार्टी रहता है, 2 पार्टी के बीच में कुछ रहता है, प्रॉब्लम रहता है, कुछ इशू रहता है। तो अपने को जो बुलाया, अपन देखते कि अपने साइड में कुछ सही है, सामने वाला कुछ गलत है, तो हम लोग पुलिस से वो सबसे बात करते, पुलिस स्टेशन में बात करके अपन वो सोल्यूशन निकालते उसका। ऐसा करके नहीं कि किसी से अपन दुश्मनी पालने के लिए नहीं जाते। क्या लग रहा है आपको कि आपने कभी ऐसा किसी की मदद कर दिया हो जिसकी वजह से आपके वजह से किसी का नुकसान हुआ हो, ऐसे आदमी आपको टारगेट कर रहे हो, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ
ऐसा इंटीमेशन के लिए ये सब करा गया आपके लिए, या फिर आपके साथ कोई खेल खेल रहा है? देखो टारगेट कैसा है, अभी क्या मैंने एक दो जन के लिए नहीं किया ना, तो मेरे को मालूम पड़ने के लिए हम तो ऐसे हफ्ते में एक बार जाना पड़ता है हमको। कोई भी आते, कोई फोन करते तो ऐसे जाते हैं। तो अभी इसमें अपन ना ही अपन को किसी से दुश्मनी करके नहीं जाते कि ये मेरा दुश्मन है, ये ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हमको कॉल आता है तो हम लोग जाते, जाके देखते तो फिर बाद में मालूम है हमको। कुछ कुछ तो ऐसा रहता है कि सामने वाला कौन है वो भी नहीं मालूम रहता। हम लोग इसके लिए जाते हैं कि हमारे लिए, हमको जो कॉल किया उसके लिए हम लोग जाते हैं, और वो सही है क्या गलत है वो भी देखते पहला। अपने साइड से गलत रहेगा तो हम लोग सीधा पुलिस स्टेशन में बोलते हैं उनको कि ये चीज के लिए हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपने जो आपके जो क्षेत्र के पुलिस है, लगभग धारावी पुलिस स्टेशन है, वहां से कुछ मदद मिली है आपको, या फिर आपने कुछ शिकायत वगैरह दर्ज किया अभी तक का? हाँ, वो तो हम लोग ने एनसी दर्ज कराया है इसमें, उसी दिन एनसी दर्ज कराया था हम लोग ने। एनसी दर्ज कराया है। देन सीनियर ने भी मेरे से बात किया था, सीनियर साहब ने भी मेरे से बात किया थे, और इमीडिएटली जितने डिडक्शन वाले अपना उनको सब बेच किए थे, सब कैमरा और राउंड अप सब चेक किया, और चालू है उनका फोन कॉल चालू है मेरे साथ। मेरे को बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं कि कैसा हाल चाल है, क्या है, कोई टेंशन मत लो। उनका तो पूरा सहकार्य है अपने साथ। ऐसा कुछ पुलिस स्टेशन से अपने को क्या लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि ये जो इंटीमेशन जो मिल गया है कुछ ही दिनों में, या कुछ ही समय में, या कुछ सालों बाद, या फिर उसके कुछ सालों बाद आपके साथ ऐसी, ये जो लिखा गया उसके साथ ऐसी आपके साथ कोई घटना घट सकती है? देखो कैसा है, अभी वो सीनियर साहब भी मेरे को वही बोले थे कि इससे ज्यादा महत्व भी नहीं दे सकते, और इससे ज्यादा अपन क्या बोलते हैं, इसमें नाम किसका लिखा गया है? किसी का नहीं लिखा गया, अननोन अज्ञात लोगों का। हाँ, क्योंकि कॉमन है ना, तो कुछ मेंशन नहीं किया था। तो हम लोग को अभी इसका मतलब अपन काफिल भी नहीं रह सकते कि ऐसा है करके। तो मेरे हिसाब से मेरे को अलर्ट रहना पड़ेगा, और पुलिस स्टेशन के सब साइड से तो सपोर्ट है। और मेरा विनती है कि उनको जल्द से जल्द ऐसा पकड़ लो उनको, जो भी है, क्योंकि सामाजिक काम तो बहुत जन करते ही, ऐसा नहीं कि नहीं। अभी इससे किसी प्रॉब्लम है तो उसको अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपन किसी को हर्ट करके या किसी का पैसा छीन के हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग से जितना हमारा ग्रुप है, हम लोग का ग्रुप से हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। अभी कोई बच्चे का फीस आता है, कोई हॉस्पिटल ले जाता है, ये सब हम लोग हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करके करते। तो इससे हम लोग किसी को, मेरे को नहीं लगता कि किसी को चोट पहुंचनी चाहिए या किसी को तकलीफ होना चाहिए। लगभग आप बता रहे हो कि 12-16 साल से आप फील्ड में हो, आप शिवसेना एक बड़ी पार्टी है जो यूबीटी जो है उसके आप शाखा प्रमुख हो। अभी आपके जो क्षेत्र में आप नगर आओ, यहाँ पे शाखा प्रमुख, वहां से आपके नगर सेवक भी चुन के आए। लगभग धारावी जैसे क्षेत्र में 4 नगर सेवक आपके पार्टी के। तो अभी तक अपने वरिष्ठों से आपने बात नहीं की, आपके नगर सेवक से या आपके ऊपर जो लेवल के जो अधिकारी है, कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना घटी है, मुझे इस तरीके की धमकियां आई है, वो भी पेपर के माध्यम से, कुछ चाकू वगैरह जो उसमें डाल के दिया गया। तो आपने अभी तक उनसे बात की, उनका रिएक्शन क्या रहा आपके लिए? नहीं, वो तो मैं पहले इमीडिएट कॉल हमारा नगर सेवक का किया था, फिर मेरा वरिष्ठ लोग को भी किया था। विभाग संगठक है, पवार साहब है, जगदीश भाई नगर सेवक है, तो इन लोग सब आए थे पुलिस स्टेशन में। और कल भी जाके उन लोग पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब से मिलके चर्चा किए। तो उन्होंने तो बंदोबस्त के लिए भी ये किए थे, लेकिन मैं ही मना किया था बंदोबस्त, क्योंकि अपन जॉब पे जाने वाला है, तो एनी टाइम उनको लेके अपन। क्या जॉब करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर है। सिविल इंजीनियर। हाँ। क्या आपने किसी तो मैं वही बोल रहा ना आपको, देखो मेरा दिन में मेरा ऐसा है ना, 4-5 जगह पे मेरा राउंड अप होता है। एक ऑफिस जाता हूँ, फिर सामाजिक काम ये होता है हमारा, फिर शाखा जाता हूँ, फिर कुछ हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, सब। तो मेरे को यही नहीं मालूम, फाइंड आउट नहीं कर सकता कि किधर कि कौन मेरे से ऐसा। आपके जो भी हुआ रहेगा तो मेरे को लगता है धारावी की थ्रू ही हुआ रहेगा, धारावी के ऐसे हुआ रहेगा। मतलब बाकी बाहर से तो मेरा ऐसा कुछ यही नहीं। अपना क्या इधर ही सामाजिक और राजकारण काम दोनों इधर ही होता है। जो जिसने वो मेंशन किया है वो दोनों ही मेंशन किया है, सामाजिक काम और राजकारण काम, वो जो दोनों तो अपन धारावी में ही करते। तो अपन जो भी रहेगा वो धारावी से हुआ रहेगा, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज क्या है अभी, एक्चुअली देखो ऐसा जो धमकी दिया है उसको तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सब से कुछ होता नहीं है धमकी से। क्योंकि देखो कैसा सामाजिक काम करने से किसी का भला ही होता है, राजकारण काम भी भला ही करते। कोई किसी को अगर लगता रहेगा कि हम लोग गलत कर रहे तो बोल सकते कि ये गलत है, लेकिन तो ऐसा आज लग रहा है आपको कि जिसने भी लिखा है उसको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गलत किया, तो आपको आके बता तो आप उसको सुधारेंगे? कुछ किया हाँ, आपने? गलती अगर हम देखो हमारा गलती होगा तो हम देखो गलती सुधारने के लिए गलती होता है तो सुधारना ही पड़ता है। वो कोई भी रहता, अपन एक टीचर है, स्कूल में, पुलिस स्टेशन, ये सब कहीं के लिए किसी से गलती होता है तो सुधारने के लिए ये सब रहता है ना। अभी हम लोग सामाजिक काम कर आज नहीं बोले तो 150 महिला लोग सीख के गए, तो उसमें से 4-5 जन आज ऐसा हो गया कि घर पे उन लोग खुद रोज का 100-200 कमा रहे। उन लोग आप कभी भी हमको मिलते तो बोलते हमको धन्यवाद बोलते कि आप सीखा है। आज मैं इतना दिन से घर हाउस वाइफ थी, आज हम लोग सीखा, तो आज घर पे हम लोग कुछ ब्लाउज कुछ भी सिलाया, छोटा मोटा सिलाई करके हम लोग दिन का
100-200 तो हम लोग निकाल ही देते। तो इससे तो हम लोग को उल्टा गर्व है कि हम लोग ये सब कर रहे हैं, तो हम लोग को गर्व लगता है। लेकिन ये अचानक ये लेटर देके तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि ये सब चीज के लिए भी अगेंस्ट करने वाला पब्लिक रहता है क्या दुनिया में, कि हम लोग ने तो किसी से पैसा नहीं लिया, कुछ किया नहीं, छीना नहीं। लेकिन ये सामाजिक काम तुम बंद करो बोला तो फिर वो कितना अफसोस की बात है। फिर दुनिया में सामाजिक काम करने के लिए सब सोचेंगे ना। फिर आज मेरे को आया तो मैं फिर भी थोड़ा हिम्मत रख के मैं चल रहा हूँ। लेकिन दूसरा कोई किसी को ऐसा लेटर गया, वो बेचारा जो करता रहेगा उन लोग भी बंद कर देंगे ना सब। सामाजिक काम रहने दो, कुछ भी रहने दो। सामाजिक काम क्या होता है, किसी का भला होता है उससे। आज अभी हम लोग का ऊपर फर्स्ट फ्लोर में हम लोग 6-7 कंप्यूटर का प्लान किए फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो फिर जो भी है 10% 15% फीस में रखेंगे। जैसे 5,000 बार चालू है, हम लोग 500 लेंगे। तो ये सब हम लोग का विचार ज्यादा है। हमारा लड़का लोग ग्रुप है हम लोग का, नहीं बोले तो 50-60 लड़का लोग का ग्रुप है। और उसमें जो हम सब सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्यादा है हमारे इसमें। सब पढ़ लिखे लड़के लोग, हम लोग इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन करके ये सब करते हैं। हम लोग किसी से ऐसे जाके डोनेशन वोनेशन भी नहीं लेते। देखिए, ये मणिगणन कंदन जी है, जो एरिक बॉयज करके एक संस्था है, उनके संस्थापक अध्यक्ष है। और शिवसेना यूबीटी के ये वार्ड क्रमांक 185 के शाखा प्रमुख है। लगभग इनके जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना, उसके 4 नगर सेवक धारावी में है। और ये काफी सालों से ये सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। और इनके माध्यम से कुछ चैरिटी का भी काम किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मशीनें लगी है, ये मशीनें जो लगी है यहाँ पे महिलाओं के लिए भी कुछ काम किया जाता है, जो संस्था के माध्यम से लोगों की हेल्प करते हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये कुछ कंप्यूटर्स वगैरह के कोर्स भी ये लोगों को करवाते रहेंगे कम दामों में। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह आ रहा है, इनके सामाजिक जो काम चल रहे, उस सामाजिक काम के बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा अटकाने वाला जो काम हुआ है, ये आज से कुछ दिन पहले इनको एक पत्र के माध्यम से हुआ, जो इनके दरवाजे पर रखे गया। और उस पत्र के साथ में एक बाकायदा हमने देखा है, एक छोटी सी चाकू थी, वो चाकू रखा गया, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपका सामाजिक काम बंद कर दीजिए, या तो नहीं तो हम आपका मर्डर कर देंगे। ऐसा साफ साफ उसके अंदर लिखा हुआ है। इन्होंने धारावी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी दर्ज की है, अननोन पर्सन पे एनसी भी दर्ज हुई है। एनसी के बाद वो अगर फाइंड आउट होता है किसने किया है, क्या किया, तो वो एफआईआर में भी एनसी कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इनका ये कहना है, ये ऐसा कह रहे हैं कि अगर किसी को मेरे सामाजिक काम से अगर तकलीफ है, दिक्कत है, तो मुझे कहीं पे मेरी कमी खामियां दिखती है, जिसने भी वो किया है मुझे आके बताए, हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। हाँ, मेरी गलती कहाँ है वो मैं उसको फाइंड आउट करूंगा और उसको सही करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस तरीके का जो उन्होंने जो हरकत किया है, वो ऐसा ना करे, जिसके वजह से समाज में लोगों को एक अलग मैसेज जाता है। इन्होंने अपने सारे वरिष्ठों को इस बारे में बताया है, या अपने नगर सेवक से ही बताया है। और इन्होंने अपने उसमें बताया पुलिस इसकी जांच कर रही है, ऐसा इन्होंने कहा। आने वाले समय में कैसे धारावी पुलिस, मुंबई पुलिस ऐसे शाखा प्रमुखों की या फिर कोई और भी हो जो इस तरीके के सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं और उनको इस तरीके की ऐसी धमकियां आती है, उसकी किस तरीके से मदद करते हैं, कैसे फाइंड आउट करके वो जो शख्स है जिसने ये काम किया है उसको पकड़ के उनके सामने उजागर करके इसका खुलासा करते रहेगी। वो भी हमको आपको पल पल की खबर दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। आपने हमसे बात की उसके लिए टाइम से धन्यवाद। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।